ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टि विद्या विषय के अंतर्गत पुरुष सूक्त यजुर्वेद का जो 31वां अध्याय है उसमें 22 मंत्र हैं। उन्हीं का व्याख्यान यहाँ पर चल रहा है और उस परमेश्वर के सामर्थ्य से ही ये विभिन्न सृष्टि उत्पन्न हुई। वह परमेश्वर ही हम सभी के लिए एकमात्र उपास्य है। जो देव होते हैं, दिव्य गुण कर्म स्वभाव से संपन्न होते हैं अथवा संपन्न होना चाहते हैं, उन्हीं को उस परमेश्वर का प्रकाश अथवा सानिध्य की प्राप्ति होती है। ये सब चर्चाएं गत मंत्रों में की गई। आज अंतिम ये 22वां मंत्र है इस विषय का, इसको लेते हैं। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् ईशान्निशाणामुम्म ईशान सर्वलोकम् ईशान। अब यहाँ इस मंत्र में उस परमेश्वर के स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए परमेश्वर के प्रति जीव की जो इच्छा है उसको प्रकट किया जा रहा है। जो उसकी प्रार्थना है उसको भी प्रकट उत्तरार्ध में कर रहे हैं। पहले देखिए स्वरूप क्या है उसका। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, कहते हैं परमेश्वर की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है श्री और दूसरी का नाम है लक्ष्मी। श्री और लक्ष्मी। और ये दोनों पत्नियां सभी की होती हैं। पहले पत्नी शब्द का अर्थ समझें।
उसके बाद श्री और लक्ष्मी शब्दों को देखेंगे। पत्नी शब्द पति के समानार्थक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही केवल भेद है। पत्नी शब्द स्त्रीलिंग में है और पति शब्द पुल्लिंग में है। पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। पाति रक्षतीति पति, जो रक्षा करने वाला है उसको कहते हैं पति। अब रक्षा किसकी करनी है, ये सोचने का विषय है कि हमें रक्षा किसकी करनी है। रक्षा करनी है अपने लक्ष्य की और लक्ष्य के अनुकूल प्रयुक्त होने वाले साधनों की। जो इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है, ऋषियों की भाषा में कहें तो मोक्ष, परमानंद, शाश्वतानंद है ना, वो क्या है, लक्ष्य है। और उसको प्राप्त करने के जो साधन है, धर्म अर्थ काम, पहली 4 सोपान हैं। उसके लिए शरीर है और ये सारा का सारा संसार है। शरीर और संसार की रक्षा करते हुए धर्म अर्थ काम के माध्यम से मोक्ष को अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना, ये लक्ष्य है, ये यात्रा है। तो इन सब की रक्षा हमें करनी है। जब हम इन सब की रक्षा करते हैं तो हम पति कहलाते हैं। अष्टाध्यायी में व्याकरण में एक सूत्र आया हुआ है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। कहते हैं पति और पत्नी का परस्पर संबंध क्या है। जैसा अभी हमने देखा कि पति शब्द का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला, इसी के समानार्थक पत्नी शब्द को रखें तो वो भी रक्षा करने वाली हो गई, है ना। पति माने रक्षा करने वाला और पत्नी माने रक्षा करने वाली। तो व्याकरण का सूत्र कहता है यज्ञ संयोगे। कहते हैं कि यज्ञ के संयोग से ये पति और पत्नी शब्द हैं, है ना। पति और पत्नी शब्द का जो व्यवहार है वो कैसे है जी, यज्ञ के संयोग से। माने एक तरह से कह दे तो हम यज्ञ की रक्षा करने वाले, यज्ञ की रक्षा करने वाला पति और यज्ञ की रक्षा करने वाली पत्नी, एक दूसरे की रक्षा करने वाले नहीं। ये ठीक है कि ऋषियों ने पति के लिए और पत्नी के लिए भी मर्यादाएं निर्धारित की हैं। उन मर्यादाओं में यदि दोनों के दोनों रहते हैं तो जहाँ वो स्वयं सुरक्षित हैं वहीं एक दूसरे की भी सुरक्षा करते हैं, संतानें भी सुरक्षित हैं, परिवार भी सुरक्षित है, राष्ट्र भी सुरक्षित है। और उन मर्यादाओं से रहित यदि हो जाते हैं तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहता है। तो यहाँ पर पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, और यज्ञ करने का अधिकार भी दोनों को दिया है। गृहस्थ को, पति पत्नी को यज्ञ करने का अधिकार दिया है। दोनों मिलकर के यज्ञ करें, जो भी धर्म कृत्य हैं जितने भी हैं वो सब दोनों मिलकर के करें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पति माने धर्म का रक्षक या यज्ञ का रक्षक, और पत्नी माने धर्म की रक्षिका, यज्ञ की रक्षिका। अब बाद में आकर के बहुत अधिक विकृतियां पैदा कर दी गई समाज के अंदर। नहीं तो दोनों सबल हैं, इधर पुरुष भी सबल है, उधर स्त्री भी सबल है। दोनों नियमित व्यायाम करते हैं, दोनों नियमित प्राणायाम करते हैं, संध्या बंधन यज्ञ आदि करते हैं, आहार विहार दोनों का एक सा है। तो शरीर से दोनों समर्थ हैं। वहाँ ऐसा नहीं कि कोई किसी का बॉडीगार्ड है,
कि मैं तेरी रक्षा करूँगा या मैं तेरी रक्षा करूँगी। अपनी रक्षा स्वयं करेंगे शरीर की। दोनों सबल हैं। गांवों में ऐसी महिलाएं देखी हैं जो पुरुषों से भी अधिक बलशाली हैं, पुरुषों से भी अधिक कार्य करती हैं। घर का भी सारा कार्य है, पशुओं का भी सारा कार्य है, खेती का भी है, बच्चों का भी है, बहुत काम संभालती हैं। तो शरीर से इतने सक्षम होती हैं। और संतानें भी, अब की बात तो छोड़ दें, थोड़ा सा पीछे चले हम, लगभग 35-40 वर्ष पूर्व में, तो किसी के 10 संतानें हैं, किसी की 15 हैं, किसी की 20 संतानें हैं, है ना। संतानें भी खूब हैं, कार्य भी खूब है, और शरीर की जो सबलता है उसमें भी कोई कमी नहीं है। बहुत अधिक हृष्ट पुष्ट शरीर, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। बाद में फिर आरोपित कर दिया कि ये पुरुष तेरी जीवन भर रक्षा करेगा। कुछ बीच में पंडित वर्ग भी वैसा आ गया कि पहले पिता रक्षा करता है, फिर भाई रक्षा करता है, फिर पति रक्षा करता है। इस तरह से जो स्त्री होती है उसको तो स्वतंत्रता होती नहीं, है ना। उसका जो स्वावलंबन था उसका हरण कर लिया, उसको परिस्थितियां भी वैसी दे दी गई। जब गुरुकुल में दोनों का अध्ययन होगा, इधर कन्या का भी और उधर बच्चे का भी, तो दोनों को एक जैसी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, आहार विहार दिनचर्या सब दिया जा रहा है, तो दोनों सबल हैं, विद्याओं में निपुण हैं दोनों के दोनों। इतिहास पुराना यदि हम अपना भारतीय इतिहास को देखें, आर्यावर्त के इतिहास को देखें, तो महिलाएं एक से एक वीरांगना है, एक से एक विदुषी है, एक से एक धार्मिकी है ना। हर क्षेत्र में आगे हैं, रही हैं, और अभी भी जिनको अवसर दिया जा रहा है आगे निकलती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो जन्मजात अबला है, वो अशक्त है, वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। और अब आरक्षण की वो दिखा करके इनको, और न जाने कितने प्रकार के आडंबर चला करके उसको दिखाया जाता है कि तू स्त्री जो है वो भोग की वस्तु है, एक वस्तु के सदृश है, एक श्रृंगार के सदृश है ना, वो अबला है, वो अशक्त है, आदि आदि। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या, दोनों रक्षक हैं, पति भी रक्षक है, पत्नी भी रक्षिका है। और देखिए एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं, दंपति, है ना, दंपति। दम कहते हैं घर को, और पति माने रक्षक, और ये द्विवचनांत शब्द है दंपति, है ना। और दमु उपशमे धातु से दम बनता है। तो जहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे के इंद्रिय जय में सहयोगी बनते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे की उन्नति में सहयोगी बनते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को मर्यादित करने में सहयोगी बनते हैं, है ना। वो हो गया दमो। क्योंकि मनसो दमनम दमः, दम शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, मनसो दमनम दमः, मन को नियंत्रित करने की जो क्रिया है ना उसके लिए आता है दमो। और घर में ये क्रिया बहुत अच्छी होती है। घर में माने सम्मिलित रूप में, जब हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो वहाँ क्या है, खुला अवकाश है एकदम। तो खुले अवकाश में रहते हैं दोनों, तो और वहाँ इसीलिए मर्यादाएं दी हुई हैं, दोनों शिक्षित हैं, तो दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं, दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, दोनों एक दूसरे को शिक्षित करते हैं। तो उस क्रिया के जो है ना, उन मर्यादाओं के जो पति हैं, रक्षक हैं, उनको क्या कहा, दंपति, है ना। तो वहाँ भी पति शब्द दोनों के लिए है, तो क्योंकि दोनों समान रूप से रक्षक हैं, वो संतान का पालन दोनों सम्मिलित रूप से कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी दोनों सम्मिलित रूप से हो रहे हैं, तो वो दंपति हैं। तो अब यहाँ पर
इस पत्नी शब्द को लेकर के चलते हैं हम। अब देखिए, हम में से कोई भी व्यक्ति है, हमारी जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो भी तो हमारी पत्नी है कि नहीं है। हमारा ज्ञान, हमारी विद्या हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जहाँ जहाँ तक भी हमारी विद्या लोगों के माध्यम से, कर्ण श्रुति परंपरा से पहुँचती है, तो वहाँ वहाँ के लोगों में हमारे प्रति एक अलग प्रकार का भाव बनता है। ऐसे हमारा चरित्र भी पहुँचता है लोगों तक, है ना। हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चरित्र है, वो भी लोगों तक पहुँचता है। दुष्चरित्रता भी पहुँचती है, सच्चरित्रता भी पहुँचती है, सद्विद्या भी पहुँचती है, दुर्विद्या भी पहुँचती है। तो ये हमारी पत्नी हो गई, हमारी रक्षिका हो गई है। तो इस यौगिक वृत्ति में हम पत्नी शब्द को लें। अच्छा, इसको ना ले करके आजकल परमात्मा की एक मूर्ति बनाई और उसके अगल बगल दो स्त्रियों को बैठा दिया। ये वेद में कहा हुआ, एक तो श्री भगवान की पत्नी है, दूसरी लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। तो श्री को अच्छे रूप श्रृंगार युक्त करके बैठा दिया, लक्ष्मी के हाथ से पैसे गिरते हुए दिखा दिए, थाली में खूब सोने के सिक्के भरे हुए हैं, और न जाने क्या क्या है। तो श्री जिसने भी इसको मूर्ति रूप में ढाला है, तो कुछ उस गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए किया ना, लेकिन वो उल्टी विपरीत दिशा में उसको चलाएगा। जितना भी स्थूल संसार है वो सूक्ष्म को समझने के लिए, जैसे शरीर है हमारा, हमें सीधा सीधा आत्मा का ग्रहण नहीं होता, लेकिन हम इस शरीर के माध्यम से आत्मा को समझने का प्रयास कर सकते हैं। न्याय दर्शन में आया हुआ है, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न जानानी आत्मनो लिंगम। इस शरीर के अंदर ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं, सुख उपलब्ध होता है, दुख उपलब्ध होता है, इच्छा उपलब्ध होती है, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान, ये सब उपलब्ध होते हैं। और एक अवस्था ऐसी है, ये शरीर वैसा का वैसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं होती। ना इसको सुख होता है, ना दुख होता है, ना इच्छा होती है, ना द्वेष होता है, ना राग है, ना प्रयत्न है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कोई तत्व ऐसा है जिसके रहने पर ये सब क्रियाएं इस शरीर में हुआ करती हैं, और जिसके हट जाने पर, है ना, शरीर भले ही वैसा का वैसा बना रहे, लेकिन वो क्रियाएं यहाँ पर नहीं हो रही हैं। तो उसको क्या कहा? आत्मा। तो स्थूल जो साधन है वो सूक्ष्म को समझने के लिए होता है। वैसी ये सारी की सारी सृष्टि है, सारा का सारा संसार है, सारा का सारा ब्रह्मांड है। इसके अंदर अनेक प्रकार के क्रियाकलाप चल रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से इसकी स्थिति दिखाई पड़ती है। आदि आदि इसका अध्ययन करें। इसका कण कण बता रहा है कि मेरा कोई व्यवस्थापक है, मेरा कोई संचालक है, मेरा कोई उत्पादक है, मेरा कोई नियंत्रक है ना। तो इसके माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास किया करते हैं। तो श्री और लक्ष्मी, श्री है शोभा, है ना, श्री कहते हैं शोभा को। श्रीय सेवायाम धातु है, तो श्रीय सेवायाम धातु से श्री शब्द बनता है। और लक्ष्मी, लक्ष्य धातु से लक्ष्य दर्शन अंकनयो, है ना, लक्ष्य दर्शन अंकनयो धातु से लक्ष्मी शब्द बनता है। तो एक तो है शोभा, और दूसरा जो इस शरीर को दर्शनीय बनाता है, शरीर को या हमें कह लें, जो भी हम हैं, आत्माधिष्ठित शरीर कह लें या जीव कह लें। तो यहाँ यदि कहें, एक तो बाह्य रूपात्मक संपत्ति है हमारी, जो देखते ही जिसको कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, है ना, एक तो वो है। दूसरा हमारा चरित्र है ना, चरित्र हमारी लक्ष्मी हो गई,
शरीर की जो बाह्य आकृति आदि है वो शोभा हो गई, वो श्री हो गई, यदि शरीर तक सीमित होकर के सोचें हम। तो है ना, लक्ष्मी किसको कहेंगे हम? जो हमें लक्षित करने का साधन बनती है, दूर से लक्षित हो जाते हैं कि भी देखो व्यक्ति हो तो ऐसा, है ना, माता हो तो ऐसी, पिता हो तो ऐसे, आचार्य हो तो ऐसे। वो जो संपदा है उसकी, चरित्र की संपदा, गुणों की संपदा है, उसको हम लक्ष्मी कह सकते हैं। और उसके कारण से, लक्ष्मी के कारण से जो प्रदर्शनात्मक स्थिति बनती है, जो दर्शनात्मक स्थिति बनती है, उसको हम शोभा कह सकते हैं। श्रीमती शब्द में, हाँ, श्री शब्द जैसे कि शोभा के लिए आया, तो श्री और श्रीमती शब्द का प्रयोग करते हैं प्रायः पुरुष के लिए श्री शब्द का, और श्री या श्रीमान शब्द का पुल्लिंग इसमें पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, और महिला के लिए श्रीमती शब्द का प्रयोग करते हैं। अब होता क्या है ना, इन शब्दों का प्रयोग प्रायः विवाहित होने के पश्चात किया जाता है, क्योंकि पुरुष के लिए जो सबसे अधिक श्री है वो उसकी स्त्री है, पत्नी है, भार्या है, और भार्या के लिए जो सबसे बढ़कर के श्री है वो उसका पति है ना। दोनों एक दूसरे की श्री हैं, दोनों एक दूसरे की शोभा हैं, है ना, श्री समृद्धि में कारण बनते हैं, इसलिए इनको कह दिया श्रीमान श्रीमती। और ये शब्द इस बात के परिचायक भी हो गए हैं, जैसे हम किसी शब्द के साथ में, नाम के साथ में श्रीमान या श्रीमती शब्द का प्रयोग करते हैं तो तुरंत ये भाव श्रोता के मन में आ जाता है कि ये विवाहित हैं, है ना, इनकी कोई पत्नी है या इनका कोई पति है, आदि आदि भाव वहाँ पर आ जाते हैं। और सुश्री, हाँ, अविवाहित के लिए प्रायः सुश्री शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है महिला के लिए, और पुरुष के लिए श्री शब्द केवल रहता है वहाँ पर, और अविवाहित में सुश्री शब्द का प्रयोग कर देते हैं वहाँ पर। वैसे तो गुणों की संपदा को कहना चाहिए, और कोई गुण ही तो था इनके पास, क्योंकि गृहस्थ में जाना कोई सामान्य योग्यता का परिचायक नहीं है, बड़ी विशिष्ट योग्यता चाहिए गृहस्थ में जाने के लिए, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है ना। बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न करना है इन दोनों को मिलकर के। जो संतान यज्ञ है एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रभृत यज्ञ है, क्योंकि जिस संतान को ये उत्पन्न करने वाले हैं या उत्पन्न करेंगे वो कल को राष्ट्र का धारण करने का साधन बनने वाली है। राष्ट्र कल को उसी के कंधों पर आने वाला है। बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। भोग विलास का केंद्र गृहस्थ नहीं है ना। एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, मानव निर्माण की प्रक्रिया है गृहस्थ। तो बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, पुरुष में भी और महिला में भी। छोटी योग्यता वाले गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका स्वयं का ही निर्माण नहीं हुआ वो दूसरे का निर्माण कैसे कर देगा। जो रेह वाली मिट्टी होती है ना, भुरभुरी मिट्टी होती है, तो जिस भूमि में वो होती है ना तो वहाँ कोई भवन निर्माण किया जाता है, और ना ही उस मिट्टी से किसी पात्र या ईंट आदि का निर्माण किया जाता है। वो किसी काम की नहीं है। जो मजबूत मिट्टी होती है, अच्छी मिट्टी होती है, वहीं पर भवन निर्माण होता है, या उसी मिट्टी से ईंट है या पात्र हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो यही स्थिति यहाँ गृहस्थ में जाने के लिए भी है, क्योंकि गृहस्थ रूपी भवन का निर्माण होने जा रहा है तो मिट्टी अच्छी चाहिए, साधन अच्छे चाहिए, दोनों के दोनों। तो ऐसे ही परमात्मा की इस कृति को देखें, है ना, कितनी बड़ी शोभा। अभी तो वसंत ऋतु चल रही है, चारों तरफ शोभा ही शोभा बिखरी पड़ी है, कितना सौंदर्य है।
पक्षियों में भी, पशुओं में भी, प्रकृति के अंदर भी, वृक्षों में, वनस्पतियों में अनेक प्रकार के फूल हैं, अनेक प्रकार की गंध हैं, है ना। कितनी शोभा बिखरी पड़ी है चारों तरफ देखें। और ये लक्ष्मी भी दिखाई पड़ रही है, कितनी व्यवस्था है, कितनी गुण संपदा दिखाई पड़ती है इस परमेश्वर की यहाँ पर, इस प्रकृति के अंदर, कि दोनों की दोनों पत्नियाँ उसका परिचय दे रही हैं, है ना, उसकी रक्षा कर रही हैं। जैसे एक रचनाकार की रचना है ना, किसी चित्रकार ने एक चित्र बनाया, तो जब तक वो चित्र रहता है ना, तब तक वो चित्रकार भी जीवित रहता है। चित्र उस चित्रकार का परिचय दे रहा है, तो वो जो चित्र है उस चित्रकार की पत्नी हो गई, रक्षिका हो गई। वो बताता रहेगा चित्र कि देखो मुझे किसने बनाया है, मुझे किसने बनाया। और वो चित्र जहाँ जहाँ जाएगा, जिस जिस व्यक्ति के सामने जाएगा, उसके सामने अपने चित्रकार का परिचय दे देगा, तो वो चित्र उसकी पत्नी हो गई। हमारी विद्या है ना, हम पढ़ें पढ़ाएं, तो जहाँ जहाँ भी हमारे पढ़ाए हुए जाएंगे वहाँ वहाँ तक हमारी विद्या जाएगी, हमारा चरित्र जाएगा। तो वो हमारी पत्नियाँ हो गई, हमें पहुँचाने वाले, हमारे रक्षक वो हो गए। हमारी संतानें जहाँ तक जाएंगी, संतानों के माध्यम से हम पहुँच रहे हैं, अथवा हम कुछ निर्माण कर रहे हैं। हम एक व्यापारी हैं और हम कुछ वस्तु का निर्माण करके बाजार में बेच रहे हैं। तो यदि वो वस्तु है, वस्तु हमने अच्छी बनाई है, वो हमें पहुंचा रही है भोक्ताओं तक, उपभोक्ता जितने भी हैं वहाँ तक हमें पहुंचा रही है। तो ऐसे प्रत्येक स्तर पर हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर की भी दो पत्नियाँ बताई, श्रीश्च वै ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे। कहते दिन और रात्रि जो हैं ये उस परमेश्वर के पार्श्व हैं। पार्श्व शब्द बनता है परशु से, और परशु शब्द आता है पसलियों के लिए। शरीर में जो मध्य भाग है, तो दोनों ओर पसलियां हैं, जो ये ढांचा बना हुआ है, गुफा सी दिखाई पड़ती है, चित्र में देखा हो किसी ने शरीर की संरचना में। और उसी के अंदर सारे के सारे जो महत्वपूर्ण अंग है ना, वो छिपा रखे हैं, है ना। हृदय आदि, जो हृदय भी वही हैं, फेफड़े भी वही हैं, और भी बहुत सारे अंग इसके अंदर छिपा रखे हैं। तो उसको कहते हैं चारों दोनों तरफ है ना पसलियां हैं, तो परशु आंतरिक अंगों की सुरक्षा के सारे हाँ, आंतरिक अंगों की सुरक्षा का साधन है। तो परशु के संबंध से ही हम पार्श्व बोल देते हैं, पार्श्व, और पार्श्व का ही बिगड़ करके पास बन गया है फिर, है ना, पास में आओ, साइड बोल देते हैं। कहते दिन और रात जो हैं उसके पार्श्व हैं। और नक्षत्राणि रूपम, परमात्मा को देखना चाहते हो तो जितने भी ये प्रकाश में लोग हैं ना, इनको देखो, इनमें सब में उसी का तो रूप दिखाई पड़ रहा है। इनको देखोगे तो परमेश्वर का रूप दिखाई पड़ेगा, है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रकाश आ रहा है, इनके अंदर जो रूप आ रहा है, वो वहीं से आ रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी की दीप्ति से, उसी के प्रकाश से ये सारा का सारा प्रकाशित हो रहा है। तो नक्षत्राणि रूपम, नक्षत्र माने जो कभी क्षीण नहीं होते, हमेशा रहने वाले हैं। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है और जब तक रहेगी तब तक ये सारे के सारे रहेंगे। अश्विनौ व्यात्तम, कहते हैं उसके मुख को देखना चाहते हो, परमेश्वर का मुख कहाँ है? तो ये जो खुले हुए द्युलोक और पृथ्वीलोक हैं, ये दो जबड़े हैं उसके, खुले हुए जबड़े, और सब कुछ इन दो जबड़ों के बीच में ही है। जैसे हमारे मुख के दो जबड़े हैं, एक ऊपर वाला भाग है और एक नीचे वाला भाग है। जब खोलते हैं तो पूरा खुल जाता है, और जो भी ग्रास आदि लेना होता है उसके बीच में चला जाता है। तो वैसे ही ये द्युलोक और पृथ्वीलोक जो हैं, ये क्या हैं?
व्यात्तम, वी आंग पूर्वक दा धातु का जो प्रयोग है वो मुख के खुलने अर्थ में आ जाता है। व्याददाति, व्याददाति माने मुख को खोलता है। व्याददाति अथवा व्यादत्ते तो मुख को खोलता है। तो ये खुले हुए मुख के समान है उसके, परमेश्वर के। तो ऐसा ऐसा है ना। उसकी दो पत्नियां हैं, उसके दो पार्श्व हैं, उसके रूप है, उसका मुख भी खुला हुआ है। तो हम कहते हैं ना परमेश्वर के मुख में सारी सृष्टि है। उसमें विराट रूप दिखाया ना कृष्ण जी ने, अपने मुंह को खोला तो देखा उसमें सारी की सारी सृष्टि है। तो यही तो है वो विराट रूप, है ना, विराट पुरुष का रूप। अब परमेश्वर का अलंकारिक वर्णन यहाँ पर चल रहा है सृष्टि को लेकर के, उसका वो किसी पुरुष विशेष में आरोप कर देते हैं फिर। ईशन ईशान अमुम म ईशान सर्वलोकम। ईशन है ना, जो मेरी इच्छा है उसको तुम भी चाहो। ईशान है ना, तुम भी चाहो उसको। किसको? अमुम ईशान सर्वलोकम। अमु अदस शब्द से बना हुआ रूप है, और अदस का जो प्रयोग है वो परोक्ष अर्थ में हुआ करता है। तो दो प्रकार के सुख हमें चाहिए, है ना। एक तो अमुम, एक तो वह सुख चाहिए, और एक सर्वलोकम, ये यहाँ वाला जो लोक वाला सुख है, लौकिक सुख है, वो भी चाहिए। तो एक आमुष्मिक सुख है और एक सार्वलौकिक सुख है। आमुष्मिक सुख कौन सा हुआ? जिसको निःश्रेयस कहा, जिसको मोक्ष कहा, है ना, जो इस लोक से परे का सुख है। ये जो दृश्यमान लोक है, इसकी अपेक्षा जो परे का सुख है, परवर्ती सुख है, एक तो वो है। तो उस सुख के लिए प्रयोग किया यहाँ पर अमुम। और इस शरीर के रहते हुए हमें इन लोकों का भी सुख चाहिए, क्योंकि लौकिक सुख यदि प्राप्त नहीं होगा तो शरीर सुखी नहीं रहेगा। शरीर सुखी नहीं रहेगा तो फिर उस सुख की भी तैयारी हम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर से कहा जा रहा है कि आप इन दोनों प्रकार के सुखों में सहयोगी बनिए, है ना। मेरी इच्छा आपकी इच्छा बन जाए। कब बनेगी? जब आपकी इच्छा मेरी इच्छा बन जाएगी। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, ऋषियों के निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को लेकर के चलें, तो फिर वह सुख भी मिलेगा और यह सुख भी मिलेगा। दोनों सुखों की प्राप्ति होगी। स्वामी जी महाराज भाष्य करते हैं, शीश इत्यादि। हे परमेश्वर, ते तव, है ना, तुम्हारी, श्री सर्वा शोभा, जितनी भी ये शोभा बिखरी पड़ी है ब्रह्मांड के अंदर, वो सारी की सारी, और लक्ष्मी, शुभ लक्षणवती धनादिश्च, है ना, शुभ लक्षणों वाली, पत्तों की बनावट, वनस्पतियों की बनावट, कैसी विचित्र रचनाएं हैं यहाँ पर। तो ये सारी की सारी रचनाएं उस रचनाकार को लक्षित कर रही हैं। तो ये लक्ष्मी ही तो है उसकी सारी की सारी। द्वे प्रिय पत्नियों वाली। तो जो कोई भी इस दृष्टि से इस प्रकृति का अध्ययन करेगा, है ना, परमात्मा को प्राप्त करने की दृष्टि से इस प्रकृति की शोभा को भी देखें और इसमें जो लक्ष्मी है उसको भी देखें, तो कितनी बड़ी तृप्ति होगी उसको। दोनों तृप्ति के साधन है ना। जितना जितना अध्ययन हमारा बढ़ेगा ना परमात्मा केंद्रित श्री और लक्ष्मी को लेकर के इस ब्रह्मांड में, उतनी अधिक तृप्ति हमें प्राप्ति होती चली जाएगी। और जितना जितना इनको भोग की वस्तु समझेंगे हम, उतनी उतनी अतृप्ति होती रहेगी। ये तो हम आस पड़ोस में देख सकते हैं। जब एक भोगी
भोग प्रधान दृष्टि को लेकर के बढ़ता है ना विषयों में, तो उसकी अतृप्ति उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। इसका पता कैसे चलता है? और भोगूं और भोगूं और भोगूं, लेकिन फिर भी वहीं अधूरा का अधूरा ही रह जाता है वो बेचारा किसी भी विषय को लेकर के, बल्कि रोग और पाल लेता है शरीर में, मन में, आत्मा में, हर तरफ से रोगी हो जाता है। तो प्रिय है ना, तृप्त करने वाली, प्रिय प्रिय संतर्पणे, प्रिय तर्पणे धातु से प्रिय शब्द बनता है। जो तृप्ति का साधन है वो प्रिय। हम किसी की प्रिय हैं या हमारे लिए कोई प्रिय है, वो तब होता है जिसके दर्शन मात्र से तृप्ति सी हो जाए, है ना। हमारा अपना अस्तित्व भी ऐसा होना चाहिए, हमारी अपनी सत्ता भी, हमारी अपना जो आचरण है, व्यवहार है, वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देखते ही तृप्त हो जाए, मनहूस ना हो कि हमें देखते ही वो सोचे कि आज सुबह सुबह किसके दर्शन हो गए। ऐसी स्थिति या ऐसा चरित्र अपना न बनाए। तो हमारे लिए भी ऐसा ही है ना, ऐसे व्यक्ति प्रिय होते हैं जिनको देखते ही हमारी तृप्ति हो जाती है, हमारे लिए वो प्रिय होते हैं। तो ये परमात्मा की प्रिय पत्नियां हैं। पत्नीवत सेवमाने स्तः, पत्नी के समान सेवा करने वाली हैं या सेवा कराने वाली हैं। तथा अहोरात्रे द्वे, है ना, दोनों दिन और रात। ते तव, तो आपके, पार्श्वे पार्श्ववत स्तः, वो दोनों पार्श्व के समान हैं। ये कालचक्रस्य कारणभूतस्य कक्षावयवत अवयवद वर्तेते। कैसे हैं ये दिन और रात पार्श्व के समान? तो बताते हैं कि जो इस कालचक्र के, कालचक्र नियमित रूप से घूम रहा है हम सभी को लेकर के, कालचक्र का व्यवहार हम सभी को लेकर के तो हुआ करता है। तो कारणभूतस्यापि, है ना, जो इसका कारणभूत है उसकी कक्षावयववत, कक्षा है ना, कक्षा, जैसे इसमें काख शब्द का प्रयोग करते हैं या कोख शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। मेरी कोख से उत्पन्न, माता की कोख को लजाने वाला या माँ की कोख की लज्जा रखने वाला, सम्मान बढ़ाने वाला, आदि आदि शब्द का प्रयोग होता है ना। तो कक्ष शब्द का प्रयोग भी आता है इसी के लिए। तो कक्ष के अवयव के समान हैं ये। सूर्य चंद्रमसौ नेत्रेवा, जो ये सूर्य और चंद्रमा है ये नेत्र के समान है। तथैव नक्षत्राणि, और जो ये नक्षत्र हैं दिखाई पड़ते हैं हमें दिन में रात में, तवैव सामर्थ्यस्य आदि कारणस्य अवयवा सन्ति, ये भी तो तुम्हारे ही सामर्थ्य का सामर्थ्य क्या है, जो कि आदि कारण है। ये पहले चर्चा कर चुके हैं कि सब कुछ परमेश्वर के सामर्थ्य में रहता है प्रलय काल में, फिर उसी से उत्पन्न होकर के सामने आ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो इसलिए वो आदि कारण हो गया, उसी के अवयव हैं सारे के सारे। तत्त्वयि रूपवद अस्ति, हैं, वो तुम्हारे रूप के समान है। अश्विनौ द्यावा पृथिव्यौ, अश्वी किसको कहते हैं? जिनके पास में अच्छे घोड़े होते हैं, है ना। अश्व घोड़े के लिए आता है। और अश्व किसको कहते हैं? जो आशु गति का साधन है, शीघ्र गति वाला, अतिशय शीघ्र गति वाला। तो गति को मापने के लिए भी अश्व शब्द आता है, शक्ति को मापने भी के लिए भी अश्व शब्द आता है। तो शीघ्र गति वाले को अश्व कहते हैं, और अश्व जिसके पास में वो अश्वी कहला जाता है। तो द्युलोक और पृथ्वीलोक के लिए यहाँ पर अश्वी शब्द का प्रयोग है। दोनों के दोनों बहुत शीघ्रता के साथ घूम रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए क्या शब्द आ गया? अश्विनौ, है ना, दोनों अश्वी। तो द्यावा पृथिव्यौ, द्युलोक और पृथ्वीलोक, तवैव, ये भी तुम्हारे ही व्यात्तम,
व्यात्त हैं। व्यात्त क्या होता है? विकासितम मुखमिव वर्तेते, खुले हुए मुख के समान है। क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में तो सारा का सारा संसार है, द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य में। तो खुले हुए मुख के समान, ऐसा लगता है जैसे कि आपका ही खुला हुआ मुख है। ये सब कुछ इसी से उत्पन्न होता है, इसी में विनष्ट होता रहता है, सब सारी प्रक्रिया इसी में चलती रहती है। तथैव यत्किंचित सौंदर्य गुण युक्तम वस्तु जगति वर्तते। संसार में घूमे, संसार में देखें, जहाँ जहाँ भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है, सौंदर्य गुण युक्त वस्तु दिखाई पड़ती है, तदपि रूपम तवैव, कहते वो सौंदर्य आपका ही तो है ना। किसी में भी है, किसी शरीर में सौंदर्य है, किसी वृक्ष में सौंदर्य है, किसी पशु में है, पक्षी में है, जहाँ जहाँ भी सौंदर्य वो सब आपका ही रूप है। तदपि रूपम तवैव सामर्थ्याज्जातमिति जानीमः, आपके ही सामर्थ्य से वो रूप भी उत्पन्न हुआ है, हम तो यही समझते हैं। ये समझना है तो फिर वो आसक्ति का साधन नहीं बनेगा, फिर वो भोग का साधन नहीं बनेगा, वो परमात्मा प्राप्ति का साधन बन जाएगा, है ना। दृष्टि भेद होते ही सृष्टि भेद हो जाता है। हे विराट अधिकरणेश्वर, हे बहुत बड़े अधिकरणों के भी स्वामी। अधिकरण किसको कहते हैं? जिसमें सब कुछ रहता है उसको अधिकरण, आधार जिसको बोलते हैं ना, तो आधार को अधिकरण बोलते हैं। और ये तो विराट अधिकरण और बड़े बड़े अधिकरणों का भी ईश्वर है, स्वामी। मैं मम, तो आप हमारे अमुम, अमुम क्या है जी? परलोकम, परलोक क्या है जी? मोक्षाख्यम पदम, है ना। उस परलोक रूपी जो मोक्ष नामक पद है, जो मोक्ष नामक जो पद है माने पदनीय, प्राप्त करने योग्य जो वस्तु है। पद किसको कहते हैं? पद्यते गम्यते तत्पदम, जिसको प्राप्त किया जाए, जो प्राप्त करने योग्य है वो पद है। और वो क्या है जी? परलोक, मोक्ष नामक। तो कृपा कटाक्षेण इष्णन इच्छन सन, मैं मेरे लिए उस की इच्छा करते हुए अपने कृपा कटाक्ष से ईशान स्वेच्छया निष्पादय, अपनी इच्छा से उसकी निष्पत्ति मेरे लिए कीजिए। माने मुझे ऐसा सत्पात्र बनाइए, ऐसा योग्य बनाइए कि मैं उसको प्राप्त करने योग्य हो सकूं, आपकी कृपाओं को प्राप्त करने योग्य हो सकूं। और केवल वो नहीं, अपितु तथा सर्वलोकम, यहाँ भी सारा का सारा सुख मुझे चाहिए। सर्वलोक सुखम, जब स्वामी जी महाराज सर्वलोकम या सर्वलोक सुख की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि जब जिस क्षण हम सभी के सुख की याचना, सभी के सुख की कामना करने लगेंगे, उस क्षण हमारे सुख में वृद्धि होती चली जाएगी। फिर हमें, है ना, हम क्या करते हैं? फिर सभी के सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, केवल अपने सुख के लिए नहीं। जब हम अपने तक सीमित होते हैं तो दूसरों का शोषण करके भी हमें अपने सुख को प्राप्त करना हो तो हम करते हैं। दूसरे दुखी होते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे शोषित होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब सबके सुख के लिए यत्न करते हैं तो वहाँ फिर सब सुखी होते हैं और हमारा सुख बढ़ता चला जाता है। जैसे कंपनियों की स्कीमें होती है ना ग्राहक बनाने की, है ना। मैंने एक को ग्राहक बनाया, उसको कहा कि तुम 10 को बनाओ, आगे 10 बनाए तो 10 को भी कह दिया फिर तुम भी 10-10 बनाओ, फिर आगे 10-10 बनाओ। और कंपनियां ऐसा वो सिद्धांत रखती हैं कि सभी की कमाई का कुछ कुछ अंश पूर्व वाला जो संयोजक है ना उसको प्राप्त होता रहता है। अब आगे से आगे यदि 1 लाख सदस्य उसकी श्रृंखला में बन गए तो 1 लाख व्यक्तियों की कमाई का कुछ अंश इसको प्राप्त होगा। तो वैसे ही जिस भी क्षण हम सभी के सुख का यत्न करना आरंभ कर देंगे,
कि भाई मैंने जैसे तुम्हारे लिए प्रयत्न किया है वैसे तुम आगे प्रयत्न करो, सुखी हो वो जो तुम्हारे आस पड़ोस के हैं, गांव वाले हैं, नगर वाले हैं। और ऐसे ही उनसे भी कहें कि तुम आगे प्रयत्न करो, तुम आगे प्रयत्न करो, है ना। मैं विद्या में हूँ तो मैं विद्या के लिए यत्न करूँ, अपने जो समीपस्थ हैं उनको विद्यावान बनाऊँ, फिर उनसे आगे बनाऊँ, उनसे आगे बनाऊँ। मैं एक धार्मिक हूँ तो दूसरों को धार्मिक बनाने का प्रयास करूँ। तो जो भी सामर्थ्य ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है उस सामर्थ्य का प्रयोग मैं दूसरों को सामर्थ्यशाली बनाने में करूँ। तो देखो जब जब चारों तरफ, है ना, सामर्थ्य ही सामर्थ्य दिखाई पड़ेगा, सब सामर्थ्यशाली दिखाई पड़ेंगे, तो हमारा सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। वो कहते हैं ना कि जिस गांव में जिसके 4-5 बेटे हों, जवान हों और तगड़े हों, तो पिता भले ही वृद्ध हो तो वो भी छाती चौड़ी करके चलता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि ये जो 4-5 बेटे हैं ना, ये मेरी शक्ति हैं, मेरा सामर्थ्य हैं, तो मुझे कोई यहाँ पर छू भी नहीं सकता गांव के अंदर या नगर के अंदर। तो वही स्थिति हमारी फिर पूरे संसार के प्रति बन जाती है, पूरे संसार की शक्ति हमारी शक्ति बन जाती है। तथा सर्वलोकम सर्वलोक सुखम सर्वलोक राज्यम, है ना, सारे लोगों का राज्य। व मदर्थम कृपया त्वम ईशान, मेरे अंदर वो सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं संपूर्ण को अपना बना सकूं। मैं मेरी योग्यता उनका शोषण करके नहीं, अपने गुणों के आधार पर, अपनी कर्तव्यता के आधार पर, अपने सामर्थ्य के आधार पर, है ना, सबका मैं बन जाऊं और मेरे सब बन जाएं, सबके अंदर मेरा समाधान हो जाए और सबका समाधान मेरे अंदर हो जाए। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, है ना, वो स्थिति मेरी ना हो, अभी तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये स्थिति मेरी बन जाए, इतना उदारता मेरे चरित्र में आ जाए। तो इसको भी तुम, है ना, मदर्थम कृपया तुम ईशान इच्छ स्वराज्यम सिद्धम कुरु, है ना, अपना राज्य हो और अच्छा राज्य हो, ऐसा आप प्रयत्न कराइए। एवमेव सर्वाः शोभा लक्ष्मीश्च शुभ लक्षणवती सर्वाः क्रियाः मे मदर्थम ईशान, इसी प्रकार से सभी प्रकार की शोभाएं और सभी प्रकार की लक्ष्मियाँ, क्या है वो, शुभ लक्षणवती सर्वाः क्रिया, जितनी भी क्रियाएं मेरे द्वारा संपन्न हो गए वो सब शुभ लक्षणों वाली हो गए। लोग लक्षित करें, मुझे लक्षण बनाएं, कहें कि देखो क्रिया हो तो ऐसी, भोजन करना है तो वैसा करना चाहिए, पढ़ाई करनी है तो ऐसी, गमन हो तो ऐसा, भाषण हो तो ऐसा, बोलचाल हो तो ऐसी, मेरी प्रत्येक क्रिया मुझे लक्षित करने वाली हो। वस्त्र हो तो ऐसे, हंसी हो तो ऐसी, बोलचाल हो तो ऐसी, अतिथि सेवा हो तो ऐसी, पढ़ाना हो तो ऐसा, पढ़ना हो तो ऐसा, मेरी प्रत्येक क्रियाएं सत्क्रियाएं बन जाएं, है ना। तो फिर क्या है, यही तो लक्ष्मी है मेरी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति मेरी क्रियाओं के माध्यम से मुझे लक्षित कर रहा है, मैं सभी के नेत्रों का विषय बन रहा हूं। तो ऐसा ईशान, ऐसी इच्छा आप मेरे लिए कीजिए, हे भगवान पुरुष, है ना, हे भगवान माने सभी प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी, और हे पुरुष सर्वत्र परिपूर्ण, पूर्ण परमेश्वर, कहीं से भी कोई न्यूनता जिसमें नहीं है, ऐसे पूर्ण परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, है ना। आप कैसे हैं कि अपने किसी कार्य के लिए दूसरे का सहयोग किंचन मात्र भी नहीं चाहते। मैं यही सामर्थ्य तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी अपने कार्यों के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित न रहना पड़े, अपने सारे कार्य में स्वयं करूँ, मैं भी सर्वशक्तिमान बनूँ,
कृपया सर्वान् शुभान् गुणान् मह्यम देहि। अपनी कृपा से जितने भी शुभ गुण हैं वो सब मुझे प्राप्त कराइए। दुष्टान अशुभ दोषांश्च विनाशय, और मेरे अंदर जो दुष्ट अशुभ दोष हैं उनको विनष्ट कर दीजिए, मुझसे दूर कर दीजिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, है ना, दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। जो दुरित हैं उनको नष्ट कर दो, मुझसे दूर कर दो, और जो भद्र हैं वो मुझे प्राप्त करा दीजिए। सद्यः स्वानुग्रहेण सर्वोत्तम गुण भाजनम मां भवान करोत्विति। सद्यः माने शीघ्र ही, है ना, शीघ्र ही। स्वानुग्रहेण अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से, सर्वोत्तम गुण भाजनम, है ना, जो सर्वोत्तम गुण हो उनका भाजन माने पात्र, मुझे आप बना दीजिए, है ना। जो सर्वोत्तम गुण हो, सभी उत्तम गुणों का पात्र मुझे बना दीजिए। तो यहाँ पर किससे प्रार्थना की जा रही है? भगवान से, पुरुष से, पूर्ण परमेश्वर से, सर्वशक्तिमान से। तो ऐसे ऐसे कार्य करने हम आरंभ कर दें तो सारे शुभ गुणों के पात्र हम बन जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि खाली आंखें बंद करके बस कहते रहें, तदनुकूल आचरण बिल्कुल ना करें। ये तो सारी की सारी प्रक्रिया जीने की है, ये जीवन शैली है, जीवनचर्या है, जीवन यात्रा के अंग हैं सारे के सारे। हमें वैसा बनना है, और ऐसा निर्माण हमारे स्वयं के प्रयत्न से ही होगा, किसी दूसरे के प्रयत्न से ये कभी नहीं होने वाला है ना। हमें प्रतिक्षण ये प्रयत्न करना है क्या, मेरे अंदर एक भी अशुभ गुण, अशुभ दोष न ठहरने पाए, आलस्य न रहे, प्रमाद न रहे, क्रोध न रहे, लोभ न रहे, मोह न रहे, राग न रहे, द्वेष न रहे। एक एक को ढूंढ ढूंढ करके, छांट छांट करके प्रताड़ित करना है, भगाना है। और जितने भी शुभ गुण हैं, है ना, वो कोई भी ऐसा ना हो जो मेरे अंदर ना हो। शुभ गुणों को भी छांट छांट करके अपने अंदर धारण करना है। जैसे माताएं पाकशाला में किसी वस्तु को बनाती है ना, चावल को बनाती हैं, दाल बनाती हैं, आदि आदि जो भी है, तो थाली में करके पहले उसको साफ किया जाता है। तो उसमें से जो जो भी अग्राह्य वस्तु है, कोई कीड़ा होता है उसको निकाल के फेंक दिया, कोई तिनका है उसको निकाल के फेंक दिया, कोई घास फूस है, मिट्टी है ना, कंकड़ है, पत्थर है, सब निकाल के फेंक दिया। और ध्यान ये भी रहता है कि कोई चावल का दाना ना फिक जाए, दाल का दाना ना फिक जाए। तो सारी दाल चावल वहीं रहती है थाली में, और बाकी को निकाल के फेंक देते हैं। तो यही जो व्यवस्था है अपने चरित्र के साथ करनी है हमें, और प्रतिक्षण करनी है। तो प्रतिक्षण यदि हम सावधान रहेंगे अपने शुभ गुणों को लेकर के भी और अशुभ दोषों को लेकर के भी, तो अशुभ दोष तो हमारे अंदर टिक नहीं सकता, और कोई ऐसा शुभ गुण नहीं होगा जो हमारे अंदर नहीं होगा, है ना। सारे शुभ गुणों का आधार हम बन जाएंगे, और अशुभ गुण सारे के सारे हमारे से बाहर निकल जाएंगे। तो ये प्रार्थना करनी है ईश्वर के सामने बैठ करके। प्रार्थना करनी है माने वह सामर्थ्य अर्जित करना है। स्वामी जी का जो प्रार्थना की परिभाषा है ना, अपने पूर्ण पुरुषार्थ से परिश्रम करना है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। अब गुण क्या है, दोष क्या है, ये ऋषि ग्रंथों के स्वाध्याय से पता चलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है। हम तो दोषों को गुण समझ लेते हैं, गुणों को दोष समझ लेते हैं, इसलिए गुणों को छोड़ने पर लग जाते हैं, दोषों को अपनाने पर लग जाते हैं। दोषों को अपनी वस्तु समझ लेते हैं, गुणों को जो है हेय दृष्टि रखते हैं उनके प्रति।
तो ये नहीं होना चाहिए। ये तभी होगा जब निरंतर ऋषियों का स्वाध्याय करेंगे, ऋषियों के सानिध्य में रहेंगे, उनके अनुकूल आचरण करेंगे। आगे श्री और लक्ष्मी पर विशेष चिंतन है, इसको कल देखेंगे। अब ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।